ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज का मुरली दिलीप भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज मुरली है 18/1/96 की। ओम शांति भाई जी, आपका माइक थोड़ा दूर रखें, वो स्प्रेड हो रही है वॉइस एंड में। ओम शांति। अभी ठीक है? ऐसे ही आ रही है। ओके, आप पढ़िए। मुरली की डेट है 18/96। टाइटल है सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप से में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन सोच फादर के वरदान को दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा, जिससे गीता के 18 अध्याय का सार है। भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बताया। तो ये है 18 का यादगार। हाँ भाई जी, हाँ, थोड़ा साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। आपका माइक थोड़ा क्लियर दूसरे नहीं है शायद। मैं एक मिनट दूसरे से कनेक्ट करता हूँ, इससे आउट। हाँ जी। हेलो, अभी ठीक है? हाँ हाँ जी, अभी ठीक है, अभी क्लियर है। भगवान ने अर्जुन को नष्टों स्मृति स्वरूप बनाया, तो ये है 18 का यादगार है। ब्रह्मा बाप कितनों की बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं, सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा, लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं। एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देह से भी अभी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फदर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अवैध दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती है, और ब्रह्मा ने साकार में पाठ पर परिवर्तन किया, तो सब सोचने लगे अभी तो ब्रह्मा कुमारिया का भगवान चला गया, और ये ब्रह्मा कुमारिया का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था, और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान
ब्रह्मा बाप के साकार पाठ पर परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों की कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परम आत्मा का ब्रह्मा द्वारा? किसका कार्य है, बाप का है। तो बच्चे साकार के बाद में आए हैं, जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं ब्रह्मा बाप ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ, शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पार्ट ड्रामा में साकार रूप में नुझा हुआ है, और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना, साकार पार्ट परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आज इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मनाते हैं, चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो होकर हम भी ऐसी स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आज आप किसी के दिल में, किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले, निकले या अंदर अंदर थोड़ा है, जिसको दुख की थोड़ी सी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ, नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी, माया के माया की परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया ना, कि घबराते हो, हाय क्या क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूप को भी आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान नहीं है। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सजा सदा साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है, देखा है कि दिखाए, यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं। तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है, और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोग को घबराने के लिए बड़ा रूप ले लेती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो ये कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया कि जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होने वाला है वो और अच्छा है। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती है जो कभी आपके स्वप्न में भी ये नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती है जो अज्ञान काल में नहीं होगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई है। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान के आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें।
लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़ा समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपके विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्ट मोह, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो। और ये परिस्थिति, ये दो पाठ नहीं पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं, ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो, कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। न्यू ईयर में बाप दादा को दो चार खिलौने दिए थे। उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, एक सेकेंड में वो हो जाता, एक सेकेंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी। थोड़ा थोड़ा कभी तो हो जाता है। जब घबराते हो ना, कि माया समझ जाती है कि ये घबरा गया, मारो अच्छी तरह से। इसलिए घबराओ नहीं। ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस गा गा आता है ना, तो गड़बड़ होती है। सब अच्छा है, अच्छा होना है, निश्चिंत है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्ट होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने गीत गाने का नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता स्वरूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या नहीं है? है, दिखाई तो देता नहीं। देखो, आपने जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। हम भी बहुत लकी हैं, क्योंकि क्यों, अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने, और मक्खन आप खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, जो कोई भी नेता है, मेजोरिटी से ये तो मानते हैं कि कार्य अच्छा है, हम कर सकते हैं या नहीं, वो बात अलग है। हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है, और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए। ये तो कहते हैं ना, आज सभी कहने लग गए हैं कि ब्रह्म कुमारी अच्छा काम कर रही है। पहले क्या कहते थे कि ब्रह्म कुमारियों की शकल भी नहीं देखना है। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते थे ना, तो दरवाजा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना। सेवा का चांस बहुत है, जितना सेवा करने चाहो उतनी कर सकते हो। अभी अभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, और अभी तक डायमंड पर पहुंच गए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या? नहीं बाबा, यहाँ तो और भी वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला परम आत्मा है। निमित्त ब्रह्मा, माध्यम ब्रह्मा बाप है। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा से पहले साकार ब्रह्मा रहा, और अभी भी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहते हैं, रास्ता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों को पालना करने के निमित्त है।
बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तो सारे दिन में किसके पास माया आई? कोई पोत्रा धोत्रा याद नहीं आया? तो सदा ऐसे समझ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है, दो शब्द याद रखो। दो शब्द रह सकते हैं ना, सारी मूर्ति भूल जाए, लेकिन दो शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो दो शब्द है, जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, निगेटिव को पॉजिटिव करो। इसको कहते हैं शुभ चिंतन। निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो। सिर्फ चेक करो, कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन दोनों दो बातों का टेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे? यही नहीं, भूल जाना। क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतन बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाला हो ना। मुक्त होने की 9 बात बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं। कभी भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनना। बाप की दिल कितनी है? छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले। और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे। दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हैं। इसलिए हिम्मत वाले बनो और बाप भी मददगार बनेगा। ऐसे नहीं, रो रहे हैं, हाय क्या करूं, क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो मदद रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हैं कि बाप की मदद तो नहीं मिली, बाप की मदद तो मिली नहीं। बाप भी टाइम पर तो करता ही नहीं। तो आधे अक्षर याद नहीं करो। बाप मददगार है, लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा को भी पता नहीं, महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं, हमको तो देता ही नहीं। पहले आप महारथी पीछे आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाए। इसलिए मन में भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पति का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों का निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालात में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक कर करके बैठ जाओ और कहो
बाबा दाल रोटी खिलाएगा, ऐसे अलबेले या आलिश वाले को नहीं मिलेगी। बाकी सच्ची दिल पर साहेब राजी है। और परिवार में भी खिटपिट तो होनी है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटपिट ना हो, ये नहीं होना है। होना है, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थितियों की को बाप से सख्ती ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना, सब बातें आती है। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो यह मेरापन है। उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना, दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे बाबा? दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना। इसलिए इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? अभी ही हो ना। तो क्या करेंगे? सभी समर्थ बनो, संतोष फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना। हिम्मत है? अच्छा, डायमंड जुबली की खुशी है ना। बाप दादा समाचार सुनते ही रहते हैं। अच्छा अच्छा किया, पहले दिल्ली में आरंभ किया, राजधानी में अपना पांव जमा दिया। अभी सभी कर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि बाप दादा ने इस डायमंड जुबली वर्ष में कोई ना कोई हर जोन को काम दिया है। यूथ को काम दिया है, कुमारियों को काम दिया है, प्रवृत्ति को काम दिया है। तो काम करना नहीं भूल जाना। बा, काम करना नहीं भूल जाना। बाप दादा के पास कोई ना कोई, चाहे छोटा या छोटा सा नेकलेस बना के लाओ, चाहे कंगन बना के लाओ, चाहे बड़ा हार बना के लाओ, लेकिन लाना जरूर है। हाथ खाली नहीं आना है। हिम्मत है ना? बनाएंगे ना। बाप दादा तो कहेंगे चलो कंगन ही लाओ, क्योंकि बहुत आत्माएं अंदर टेंशन अंदर टेंशन से बहुत दुखी है। सिर्फ विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान उन्हों को हिम्मत दो, तो आ जाएंगे। लेकिन जिसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बना कर देते हैं, तो चलता है तो है ना। तो आप हिम्मत की टांग दे दो। लकड़ी की नहीं देना, हिम्मत की दो। बहुत दुखी है, रहम दिल बनो। बाप दादा तो अज्ञानी बच्चों को भी देखता रहता है ना, कि अंदर बहुत क्या हालत है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। आप बहुत अच्छे समय पर बच्चा बने, अर्थात बच गए। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा संतोष फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से
नैनो की भाषा से सर्व वरदान मिल गए ना। बाप के स्नेह और हिम्मत के साथ मस्तक पर है ही दादियों से। ये सभी समर्थ साथी है ना, सभी माया को अच्छी तरह से जानते हो वाले हो। आप निमित्त बने हुई आत्माओं के कारण डायमंड जुबली मना रहे। बाप दादा ने दादियों को सामने बिठाया। आप लोगों को भी देखने में मजा आता है। तो बाप दादा आज अमृत वेले डायमंड जुबली के एक एक रत्न को देख रहे थे। तो मिक्स तो हो है, लेकिन चाहे छोटा संगठन पुराना है और नया संगठन भी है, आपके साथी बने। नयों में भी अच्छे अच्छे हैं, नाम नहीं लेते हैं, लेकिन गुलदस्ता हिम्मत वाला निमित्त है। तब ये कार डायमंड जुबली तक पहुंच गया है। डायमंड जुबली के लास्ट में कौन सा झंडा लगाएंगे? यही जो पुल बांध करके कर यही जो पुल बांध करके करते हो। बाप आ गया है, ये झंडा लहराओ। कपड़े वाला, फूलों वाले लगाएंगे। डायमंड जुबली में नवीनता होनी चाहिए ना। बच्चे बाप से वंचित रह जाए तो रहम पड़ता है ना। अनाथ बन गए। अच्छा, उन्हों को बाप का परिचय तो देंगे ना, नहीं तो आप सबके कान पकड़ेंगे। वे लोग भी आपके कान पकड़ेंगे कि क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। तो बाप दादा देख रहे हैं, ऐसा प्लान बना जिसमें सभी समझे। ढूंढते तो है कि कहाँ है, कहाँ है, लेकिन कहाँ है, यहाँ है। ये एड्रेस तो देंगे ना। तो ऐसे प्लान बनाना, मीटिंग करते हो ना, ऐसे प्लान बनाओ जो सबको एड्रेस मिल जाए। तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी प्रति अभय बाप दादा के मधुर महावाक्य। अपने को बालक तो मालिक समझते हैं। जो बालक हैं वो मालिक जरूर है। तो सदा अपने को बालक सो मालिक ये समझते रहो। सारा परिवार आपको बालक सो मालिक समझते हैं। तो बाप के जो अविनाशी खजाने हैं, शक्तियां, गुण, सब खजानों के मालिक बन गए। इसी खुशी में, इसी नशे में सदा रहो। जो आपकी नेचुरल विशेषता है, दृढ़ता की, वो दृढ़ता की शक्ति अभी इस ज्ञान मार्ग में भी बहुत कार्य में आएगी। बाप दादा ने देखा, कैसी भी परिस्थिति सामने आती है, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होते हो, हिम्मत रखते हो। हिम्मत की विशेषता है। इसको सिर्फ अभी अलौकिक कार्य में लगाओ। जो चाहो वो कर सकते हो। विरोधियों को भी शांत कर सकते हो। बाप दादा ने देखा, जब से प्रजा का राज्य शुरू हुआ है, तब से गवर्नर या मिनिस्टर तो बहुत बने हैं। आप भी बने हो, लेकिन वर्तमान समय आपकी एक भाग्य की लॉटरी है। वो कौन सी है? जो इस ईश्वरीय कार्य के प्रतीक्षा करने में आप निमित्त बने। चाहे थोड़े समय के लिए पद मिला, लेकिन जो भी इस ज्ञान सरोवर में बाप को पहचानने में, तो उसको उसका निमित्त बनने वाले को शेयर मिल जाता है। तो आप बहुत बड़े शेयर होल्डर बन गए। और साथ साथ देखो, दुआएं तो कार्य में के दुआओं दुआएं तो कार्य के कारण औरों को भी मिलती है, लेकिन आपको इतने ब्राह्मणों की दुआएं मिली। तो एक एक ब्राह्मण कितना कितना बड़ा है। तो ब्राह्मणों की दुआएं हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को भी चांस मिलता है बाप दादा से मिलने का। तो ब्राह्मणों की दुआएं आपको ऑटोमेटिक मिल रही है। तो आपके भविष्य बैंक में जमा हो रहा है। कारण क्या है? बा कारण क्या है? बाप और परिवार से प्यार है, दिल का प्यार है, स्वार्थ नहीं है। तो जो दिल का प्यार होता है, उसको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जो स्वार्थ का प्यार होता है, उसमें सफलता नहीं मिलती। तो दिल का प्यार सफलता दिलाता है। ओम आप शांति। थैंक यू भाई जी। अभी टाइम भी हो रहा है, तो सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। प्यारे बाबा बोले, स्नेह का सुख स्वरूप होता है, इसलिए बाप दादा इसे स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थ दिवस कहते हैं। समर्थ यानी शक्तियां जो बाबा ने बच्चों को अर्पण किया। इसे सनशोज फादर का वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में ब्राह्मण बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि परिस्थितियों से घबराओ मत, परिस्थितियां आपकी शिक्षक है। जिस तरीके से शिक्षक शिक्षा देता है उसी तरीके से परिस्थितियां आपको सहनशील बनाती हैं और नष्टमोह बनाती हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि जैसे किसको टांग नहीं होती है ना, तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलता तो है ना। तो आप हिम्मत की टांग दे दो, लकड़ी की टांग नहीं देना, हिम्मत की दो। बहुत दुखी है, रहम दिल बनो। बाप दादा तो अज्ञानी बच्चों को भी देखता रहता है ना कि अंदर क्या हालत है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिपटप है, लेकिन अंदर बहुत बहुत दुखी है। आप बहुत अच्छे समय पर बच्चा बने, अर्थात बच गए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो मोह नहीं रखो, बल्कि दिल का प्यार, सेवा अर्थ दिल का अति स्नेह, मेरापन नहीं रहे और देहभान से भी न्यारा हो जाए। और बाबा ने आगे और ये भी कहा कि जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छे से अच्छा ही होगा, ये निश्चिंत होकर हो जाना, यही ही समर्थ स्वरूप है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि सेवा में साथी हो और माया की परिस्थितियों में साक्षी। जब भी कोई विकराल रूप माया धारण करती है तो साक्षी होकर खेल करो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा है। वो बाबा ने पाठ पढ़ाया है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा पूछ रहे हैं, आज आप किसकी भी दिल से दुख के आंसू निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया? जिसको दुख की थोड़ी सी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ नहीं हुआ? आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो ना, या साक्षी हो? सेवा के साथी और माया के परिस्थितियों के साक्षी। माया को वेलकम किया है ना कि घबराते हो? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया दिल का प्यार और स्वार्थ का प्यार। जो दिल का प्यार होता है उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है, और जो स्वार्थ का प्यार होता है उसे सफलता नहीं मिलती, और दिल का प्यार सफलता दिलाता है। और अभी जो बहन जी ने बताया था लकड़ी की टांग के बारे में, तो इसका मतलब यह है कि जो बिगड़े हुए हैं या कुछ इसके अंदर 50% से ज्यादा 75% बिगड़े हुए जो बाबा के मत पर चलकर अच्छे बन गए, किसी ने कि उनको रास्ता दिखाया, इसका मतलब उनको लकड़ी की टांग को बिठाकर अच्छी तरह रास्ता दिया। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा
कि हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो, कि शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है। तो परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। तो हमेशा ये समझें कि कोई भी पेपर आता है, हमारे सामने पेपर आ रहा है, तो वो हमको पास करने के लिए, आगे के लिए मजबूत बनाने के लिए आ रहा है। तो पहली जो शक्ति हमारे हमें अनुभव में आएगी वो सहन शक्ति है, न्यारापन और नष्टोमोहा बनने की, और दूसरी सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। क्योंकि आगे परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि अगर हम अभी छोटी छोटी बातों में सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति नहीं होगी तो आगे के पेपर में पास कैसे होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ये समझो कि परिस्थिति पाठ पढ़ाने आई है और हम ट्रस्टी हैं, और अगर दृढ़ता रहेगी और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में कहा था, इसमें ऐड करूंगा, परिस्थिति में से आगे बढ़ाने के लिए आती है और परिस्थितियों में से सब स्थिति का सबूत देना है बाबा को। सब स्थिति सही ठीक होगी ना, दृढ़ निश्चय करोगे तो परिस्थिति सहज पार हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप धारण नहीं करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य के खुलने का कारण रहा ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना। तो उसके बाद सेवाएं फास्ट गति से हुई, तभी आप लोग यहाँ पहुंचे हो। यह आज का स्मृति दिवस ऐसा दिवस है, उमंग उत्साह आता है। फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बने। ये प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ने का दिवस है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्राणेश्वर बाप दादा ने बोला है कि जैसे सारे दिन में किसके पास माया तो नहीं आई, ये चेक करो। कोई याद तो नहीं आया, जैसे पोतरा धोतरा ऐसा याद तो नहीं आया। और बाबा ने बोला है कि सदा ऐसे समर्थ रहो, और इसकी सबसे सहज विधि है सिर्फ 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद रह सकते हैं ना, बाबा ने ये भी पूछा है। तो बाबा ये भी बोलते कि सारी मुरली भूल जाए, लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते हो क्या बाबा ने बोला है? वो 2 शब्द है शुभ चिंतन। निगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है, बाबा ने आज ये बोला है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने चेकिंग करने के लिए भी कहा है कि अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है, उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसीलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको माया भी नहीं हिला सकती। ये पक्का वायदा है, निश्चय है, भगवान के बच्चे हैं। तो हमें भी बड़ी दिल रख कर इन सब बातों को चेकिंग में लाना है कि हम कहाँ पर इस बुद्धि की, जब हम चेकिंग करते हैं या कोई कार्य करते हैं, कि कहीं ये बुद्धि हमारी किसी ऐसी चीज में तो नहीं फंसी हुई रहती जहां पर हम शुद्ध कार्य करते हुए भी वो बुद्धि अशुद्ध में चली जाती है। ओम शांति। ओम शांति। इसी में ही आगे बाबा ने कहा कि अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो उस समय हमें निर्णय शक्ति चाहिए, और पर बाबा कहते निर्णय शक्ति भी तब आएगी जब आपका मन बाबा की तरफ होगा। अगर हम उलझन में ही होंगे, परिस्थिति की उलझन में रहेंगे, हाँ ना डाइसी होंगे, तो उलझन में ही रह जाएंगे।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति तो आनी है, चाहे वो धन की हो वो भी ऊपर नीचे होगा, तन की भी आएगी, प्रवृत्ति की भी आएगी, सेवा की भी आएगी, हर तरह की। बाबा ने कहा अभी आगे तो अति होनी है, अति के बाद ही अंत होना है, तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना होगा मेंटली कि अति तो होनी है। पर बाबा कहते हैं जो बाबा के साथी हैं, सच्चे हैं बाबा से, तो सच्चे दिल पर साहब राजी, तो कैसी भी हालत में बाप दादा साथ जरूर निभाएंगे। स्थूल में बाबा कहते हैं कि दाल रोटी जरूर खिलाएंगे, पर बाबा कहते हैं तुम्हें भी मेहनत करनी होगी, और ऐसे नहीं कि आलस से अलबेलेपन में रहो और कहें कि जैसे लौकिक में कहते हैं कि भगवान खिलाता है बैठे बैठे। तो बाबा कहते हैं एक तो ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, बुद्धि की तार जुड़ी होनी चाहिए, तब हमें बाबा की मदद मिलेगी। और बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी बनकर, साक्षी बनकर परिस्थिति को, हर परिस्थिति को बाबा से शक्ति लेकर हल करो, गृहस्थी नहीं बनो। वो खेल नहीं खेलो कि 1 मिनट में गृहस्थी 1 मिनट में ट्रस्टी। तो गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो खेल और ही बिगड़ेगा। पहले बिल्कुल न्यारे और प्यारे, न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा कुछ नहीं। क्योंकि बाबा कहते कि ये मेरापन जहाँ आया तो बुद्धि का फेरा हो जाता है, चेंज हो जाता है माइंड। बुद्धि अगर कहाँ भी उलझन में उलझेगी तो समझ लो वो मेरापन है, तो उसको चेक करना है। अगर उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे तो और ही उलझन होगी। ओम शांति। ओम शांति। मैं बता सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ बड़ी दादी का, कि हिम्मत की टांग देना माने क्या। हम जब कैड में गए थे तभी डॉक्टर ने बताया था कि वो जब एक बार दादी के पास बैठे थे तो एक भाई को बुलाया था, उसकी बहुत कंप्लेन आती थी डिपार्टमेंट से कि ये भाई काम नहीं करता, ऐसा है वैसा है, बहुत कंप्लेन थी काफी टाइम से। तो वो भाई जैसे ही आया ना, दादी ने उसको दृष्टि दी और उसको एक टोली खिलाई। फिर आगे जाकर उसको बताया तेरे में ये विशेषता है, उसकी महिमा की, दूसरी टोली खिलाई। फिर और एक महिमा की और एक टोली खिलाई। तो डॉक्टर सतीश गुप्ता बैठे थे, उसने बोला अभी दादी कुछ कहेगी, उसको कुछ कहेगी, लेकिन दादी ने उसको कुछ नहीं किया। और एक महिमा की, फिर बोला मुन्नी एक कल टोली आई ना, वो लाओ इस बच्चे को खिलानी है, तो और एक टोली खिलाई। ऐसे करके 4 टोली खिला दी, उसकी महिमा की। फिर उसको पूछा कि आप संतुष्ट हो, तो उसने बोला हाँ। तो बोलते हैं आपको कोई तकलीफ है, तो उसने बोला नहीं है। तो बोलता है अगर कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बताना, तो अभी आप जा सकते हो। तो वो भाई चले गए। उसके बाद वो भाई की कभी कंप्लेन नहीं आई, वो इतने सुधर गए। तो बाबा दादी ने उसको स्मृति दिलाई कि तुम ये कर सकते हो। उसने उसके कर्म को नहीं देखा वो क्या कर रहा है, लेकिन उसमें भरी हुई विशेषता को देखा और उसको आगे बढ़ाया। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया, बहुत प्रेरणादायी है। यूजुअली हम क्या करते हैं, प्रेजेंट को देखते हैं और संकल्प चलाते हैं, तो हमें हर आत्मा की विशेषता को देखना है। जैसे बाबा बेहद की दृष्टि से हमें देखते हैं। तो अभी समय भी हो रहा है, तो आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे। जो बाबा ने कहा है आज पूरा दिन में हमें चेकिंग करनी है, तो उस चेकिंग में करेंगे कि हम सारा दिन शुभ चिंतन में रहते हैं या नहीं। जैसे कि मुरली का जो मेन सार था कि शुभ चिंतन में रहो, शुभ चिंतक बनो। तो चेकिंग में रहेंगे कि आज हम शुभ चिंतन में रहें या नहीं। तो सबके लिए शुभ संकल्पों में शुभ चिंतक बनकर रहेंगे और रात को चेकिंग करेंगे, बीच बीच में भी करें, 1-1 घंटे बाद, कि कौन से संकल्प है हमारे। आत्माओं को देखकर उन संकल्प तो नहीं चल रहे व्यर्थ, क्यों क्या के, तो वो नहीं आना चाहिए। दूसरा, हमारा मन बाबा की तरफ है या नहीं। जैसे बाबा ने कहा है आपको निर्णय शक्ति आएगी, लेकिन अगर आपका मन बाबा की तरफ होगा, अगर बाबा की तरफ होगा तो शुभ चिंतन में ही होगा, शुभ चिंतक बनकर ही रहेगा। और साक्षीपन का हमें अभ्यास करना है। जैसे बाबा ने कहा जो साक्षीपन की स्थिति है,
तो वो बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए भी। ट्रस्टी हूँ इसी संकल्प में रहें, ठीक है। गृहस्थी नहीं, हम ट्रस्टी हैं। कहीं पर भी हमारा मेरापन तो नहीं है, ये ध्यान रखें। तो आज हम इसी का अभ्यास करेंगे, शुभ चिंतक बनकर रहेंगे, शुभ चिंतन में रहेंगे। तो अभी समय भी हो रहा है। दिलीप भाई जी, आप योग कराएंगे 2-3 मिनट? जी जी मैम। जी। अपने मन को मौन कर लें। मैं परम पिता परमात्मा शिव की संतान निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं परम धाम निवासी सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं एक शुभ चिंतक करने वाली आत्मा हूँ। मैं हिम्मतवान और मददगार आत्मा हूँ। मैं महारथी आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं एक ज्ञानी आत्मा हूँ। अनुभव हो रहा है जैसे बाबा मुझे अति लाइट बनाते जा रहे हैं और मैं समर्थ आत्मा बनते जा रही हूँ। मेरी दिव्यता बढ़ती जा रही है। मैं फरिश्ता बाप दादा की ममतामयी गोद में समाता जा रहा हूँ, समाता जा रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। Good day, all Om tapasvi. Thank you, Shanti. everyone. Om Om Shanti Shanti. to Have a all. good day. Nice Om day. Shanti. Om Good Shanti. day. Good day, everyone. Nice Om day. Shanti. Shanti. Good day, Good day, everyone. everyone.